Hello friends, so today we are going to start exercise 15.1 mensuration है ना। एक्सरसाइज 15.1 और 15.1 में जनरली हम लोग को जो पढ़ना है वो है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और सर्कल। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी क्लास 7 में भी पढ़े हैं, है ना। जैसे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरामीटर जैसे निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 और 15.1 में पहला क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 9:5। तो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 9:5। मतलब रेशियो कैसे निकलता है, जब कॉमन फैक्टर्स हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, है ना, तब वो 9:5 दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन इन स्क्वायर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड विथ अ फेंस। अगर फेंस से सराउंड करते हैं, फेंस मतलब क्या होता है, घेरना, है ना। तो घेरेंगे तो किनारे किनारे हम लोग घेरेंगे, है ना, एट द रेट ऑफ दिया हुआ है। तो चलो हम लोगों को जो दिया हुआ उसके अनुसार से हम लोग करेंगे। लेट द लेंथ, जो रेशियो में दिया हुआ उसको हम लोग एज अ एक्स के रूप में लेंगे 9x, और ब्रेथ 5x, मीटर है तो मीटर। अब क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फील्ड दिया हुआ है ना। तो एरिया इज गिवन 14580 और इसी की मदद से, इस एरिया की मदद से हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो L इंटू बी होता है। तो क्या होगा 9x इंटू 5x के बराबर होगा ये 14580, है ना। और 9×5 जो 45 होता है और एक्स स्क्वायर 45x square is equal to 14580. Now we are going to divide it 14580 divided by 45. चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। चाहे तो आप दोनों को एक साथ ले आके ये कर सकते थे और इस तरह से हो जाएगा 5 2 10, 5 9 जो 45, है ना, 8 हो गया, तो 5 1 जो 5, 3 5 6 जो 30। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो 9 10 11 12 12 और 6 18 बिल्कुल हो जाएगा। तो 9 3 जो 27, 2 हो गया 21, 9 2 जो 18, 5 56, 8 7 जो 56, सॉरी 9 9 3 जो 27, है ना, कैरी 2 21 हो गया, 9 2 जो 18, 3 36 हो गया, 9 4 जो 36। और x का वैल्यू जो है जनरली प्लस माइनस रूट ओवर होता है 324, और 324 किसका होता है, तो 18 को होता है। इस प्रकार से x का वैल्यू जो है हम लोग, चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ को हम लोग पॉजिटिव में ही लेंगे, है ना। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 9x है, तो 9 इंटू 18, और ये हो जाएगा 162 मीटर। और इसी तरह से ब्रेथ निकालेंगे, BREEDTH ब्रेथ 5x है ना। तो 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90 मीटर। अब क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग जब हम लोग को निकालना है तो फेंस के लिए हम लोग को निकालना होगा टोटल लेंथ। मान लो यहाँ से ये लेंथ, है ना, सबको ऐड करें तो ये क्या है, पेरीमीटर है। तो वी विल फाइंड द पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू 162 और प्लस 90 दैट इक्वल्स टू 2 5 2 इंटू 2, तो 2 2 जो 4, 5 2 जो 10, 2 2 जो 4 1 5, ये क्या आएगा, मीटर आएगा। अब हम लोगों को निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, है ना। रेट तो दिया हुआ है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 3.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 504 से। और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो होगा आपका आंसर, है ना। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके आपको मैं रिजल्ट देता हूँ। और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1638 रुपीज़, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया है अ रेक्टेंगल इज 16 मीटर बाय 9 मीटर। तो एक रेक्टेंगल है
जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ लेंथ 16 मीटर और ब्रेथ है 9 मीटर। फाइंड अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका जितना एरिया होगा, है ना, ये एरिया है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही एक स्क्वायर का एरिया होगा। एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। फाइंड हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और हमें पता लगाना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से कितना अधिक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो एरिया जो है स्क्वायर का एरिया होगा, और इसके एरिया की मदद से हम लोग साइड निकालेंगे, है ना, स्क्वायर का साइड निकल गया, फिर दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद वी विल फाइंड किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, नेचुरली रेक्टेंगल का बोल रहा है, और रेक्टेंगल कितना ज़्यादा है, वी विल फाइंड द डिफरेंस टू फाइंड आउट हाउ मच द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द पेरीमीटर, सॉरी हाउ मच पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी 2 नंबर है, और गिवन दिया हुआ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ rectangle is 16 meter and breadth is given also 9 meter. Therefore area is equal to L into B होता है, 16 into 9 that equals to 144 meter square. तो यही एरिया किसका होगा, since given area of a square is equal to area of रेक्टेंगल, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को पता है साइड स्क्वायर होता है, दैट इक्वल्स टू 144, और साइड इज इक्वल टू क्या निकल गया, रूट ओवर 144, दैट इक्वल्स टू 12। अब दोनों का पैरामीटर निकाल लेंगे जैसा कि मैंने कहा था। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 16 प्लस 9 is equal to 2 into 25, that equals to 50 meter, और perimeter of a square is equal to 4 into side होता है, therefore 4 into 12 that equals to 48 meter, है ना। difference in perimeter 50 minus 48 that equals to 2 meter. Therefore perimeter of rectangle exceeds the perimeter of square by 2 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। पैरेललोग्राम है ना, ये ए बी सी और ये डी। तो एडजेसेंट साइड दिया हुआ ये है 24 और ये है 18 सेंटीमीटर। और क्या दिया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड ये है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है, वो कितना है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। चलो इसका नाम दे देते हैं डीएम और इसका नाम देते हैं डीएन। गिवन दिया हुआ है ना कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर
है ना, और dm इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो वी नीड टू फाइंड dn, हम लोग को क्या निकालना है, dn निकालना है। चलिए इसको करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, तो यहाँ पे जो है ये वाला हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो इसके आधार पर ये क्या हो गया, बेस हो गया। जब इस परपेंडिकुलर को लेंगे डिस्टेंस को, तब ये बेस होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं ए बी इंटू डी एम, तो इसका मतलब हो गया 24 इंटू 12, और यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन द केस ऑफ, इसमें भी जब हम लोग लेंगे बी सी इंटू डी एन, है ना, तो ये सेम आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द सेम होगा, है कि नहीं। देयरफॉर बी सी कितना दिया हुआ है, तो इट इज़ 18 सेंटीमीटर, और डी एन हम लोग को निकालना है, दैट इक्वल्स टू 24 इंटू 12। देयरफॉर डी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18। चलो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 8 जा, इस तरह से 8 2 जा कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर। आफ्टर 3, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Now Rajesh has a square plot with the measurement as shown in the adjoining figure. He wants to construct a house in the middle of a plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹50 per meter square. तो ये हाउस का दिया गया है ना, जिसका लेंथ जो है 12 मीटर इंटू 18 दिया हुआ है, और गार्डन का 24 इंटू 24, ये टोटल हाउस को इंक्लूडेड करके दिया हुआ है। तो हम लोग का निकालना है गार्डन का एरिया, और उसके बाद जो कॉस्ट है ना, उसका हम लोग को निकालना है डेवलपिंग अ गार्डन। चलो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं। ये हाउस है हमारा, दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, सॉरी 18 मीटर दिया हुआ, और इधर है 12 मीटर, और ये 24 मीटर इंटू 24 मीटर। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, उसी तरह से इसका नाम दे देते हैं ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, किस तरह से कि एरिया ऑफ द गार्डन हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं ना, बी शॉर्ट एनफ, एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24, चूंकि स्क्वायर है, माइनस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 18। चलो 24 इंटू 24 कर लेते हैं, 24, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8 2 जा 16, 17, 2 2 जा 4 1 5, 576 होगा, माइनस 12 इंटू 18 करेंगे, तो 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 1 जा 12, और 9 उसमें ऐड करेंगे 21, 216, है ना। और इसको माइनस कर लेते हैं, 6 से 6 घटाए 0, 7 से 1 घटाए 6, और 5 से 2 घटाए तो 3, 360 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या बोल रहा है कि डेवलपिंग, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग हम लोग को निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई, देयरफॉर cost of developing the garden is equal to क्या हो जाएगा, तो 50 इंटू ये जो इतना आया कितना
360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 हो गया, और 2 जीरो बैठा देंगे तो इतना रुपीज़ का कॉस्ट आएगा फॉर डेवलपिंग द गार्डन, दैट इज 18,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक फ्लोरिंग टाइल है जिसका शेप जो है वो पैरेललोग्राम के रूप में है, जिसका बेस दिया हुआ 18 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 6 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू cover the floor of area 540 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to. Okay. Therefore, area of tiles, area of one tile is equal to क्या हो जाएगा 18 into 6, है ना। ये हम लोग का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द फ्लोर दिया हुआ, एरिया ऑफ द फ्लोर ये दिया हुआ है 540 मीटर स्क्वायर। तो इसको हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 540, अब देखो 1 मीटर के लिए तो हो जाता है 100, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल देते हैं एरिया ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो 540 इंटू 100 इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे 18 इंटू 6, 6 1 जा 6 9 जा 90 हो गया, और 18 5 जा 90, इस तरह से 5 2 0 और 2 0, है ना। दैट मीन्स 50,000 टाइल्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। और अभी तक क्वेश्चन 5, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। Thank you very much.